I hope you all are doing well. So in this video, we will share with you some tips and some tricks that how to remember all the six fundamental rights. So it does not matter that how well you have read all the things, but the matter is that to recall all those things in the real exam. So real exam is the place where you have to recall all the important things. So to recall all the important things, you have to keep them simple and short. So in this video, we will share with you all those short tricks. So first, we have to understand that what is the fundamental rights. So fundamental rights are the basic rights which were guaranteed by the Constitution of India to its citizens. So previously there was seven fundamental rights, but after the 44th Amendment Act 1978, right to property was deleted and made a legal right under Article 300A. And Article 300A is present in Part 12 of the Indian Constitution. So at present, there are only six fundamental rights. So right to property is no more a constitutional right, but made a legal right. So here we have to understand that what is the difference between legal right and a fundamental right or a constitutional right. The simple difference between the legal right and a constitutional right is that legal right is managed through an ordinary law and constitutional right is managed through an constitutional laws. So state can curtail your legal rights, but state don't have any power to curtail your constitutional right. But under some circumstances, state can do so. So we will talk about that in a further videos. हम बात करेंगे आज आर्टिकल 23 और 24 के बारे में. तो आर्टिकल 23 और 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर जो है वो आते हैं. तो इन दोनों को जो है वो ज़्यादा याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है. ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 23 जो है वो अगर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो एक्सप्लॉयटेशन किससे होनी चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन जो होनी चाहिए जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से होनी चाहिए और फोर्स लेबर से होनी चाहिए. और आर्टिकल 24 में वो कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए चिल्ड्रंस की जो फैक्ट्री में है. और इसमें अगर हम थोड़ी एक ट्रिक लगाएं तो ये आप ये कह सकते हैं कि आप एक ही शॉर्ट ट्रिक ये दिमाग में रख सकते हैं कि एक जगह रोड है, वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक है, वहाँ पे जो ह्यूमन लेबर्स हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को जो वो फैक्ट्रीज में जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि उनके साथ जो है वो बच्चे हैं. तो इस चीज़ को आप ऐसे जो है वो दिमाग में रख सकते हैं. दो आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है. और अगर हम बात करें यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो अगला पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और उसमें जो है वो 4 आर्टिकल्स आते हैं. तो 4 आर्टिकल कौन-कौन से हैं? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. तो आर्टिकल 25 जो है उसमें बताया गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. और आर्टिकल 26 में वो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, क्योंकि भाई अगर आपको रिलीजन को जो है वो प्रैक्टिस करने का दे रहे हैं, तो उसको आपको जो है वो अपने रिलीजन्स के जो अफेयर्स होंगे उसको भी जो आपको मैनेज करना होगा. तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कोई भी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा, ये उसमें वो कहा है. और साथ में ये भी कहा है कि कोई भी किसी को भी जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो उनको जो अटेंड करे. लेकिन यहाँ पे कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो डिटेल में हम आगे देखेंगे. तो अभी इसको देख लेते हैं कि क्या जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए इसको दिमाग में रखने के लिए. तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो है वो 4 आर्टिकल्स जो है वो दिमाग में रखने हैं कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें जो सिर्फ 4 आर्टिकल ही हैं. और उन 4 आर्टिकल्स में जो है वो पहला को आपको याद रखना है कंसाइज़. कंसाइज़ एंड फ्री 3 पी ऑफ रिलीजन. कंसाइज़ एंड फ्री 3 पी ऑफ रिलीजन. अब ये 3 पी क्या है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. तो जब ये आपने ये दिमाग में रख लिया, उसके बाद में आपको जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिलीजन होगा तो आपको उसको मैनेज भी करना होगा.
तो उसको मैनेज करने के लिए आपको जो पैसा मिलेगा, उसमें से आपने कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। और साथ में जब आपने कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो अगर आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो उसमें अगर कोई कोई और रिलीजन का बच्चा है, तो उसको कोई भी फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है वो उसकी अ, उस एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट लीजिए। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इसकी डीप में एनालिसिस है, लेकिन इसको मैं थोड़े शॉर्ट में आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब कोई बच्चा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेता है, तो उसके पहले वो एक फॉर्म जो है वो पेरेंट्स को साइन करना होता है। तो सर फॉर्म में जो है वो प्राइवेट, ये मोस्टली जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि उस फॉर्म में वो सब कुछ जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ भी आती है कि अगर आपका बच्चा जो है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई रिलीजियस जो है वो प्रेयर है या कुछ एक्टिविटीज़ है, उसमें जो पार्ट ले सकता है, लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो है वो उस फॉर्म को जो है वो साइन किया हुआ है और स्कूल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको माना हुआ है। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है। बट जनरली यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है वो उनको जो है वो कोई वो बाउंड नहीं है कि वो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट ले। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हालाँकि अब मॉडर्नाइज़ेशन हो रही है, तो हर कोई ये जो चीज़ें हैं, जो इतनी मायने नहीं रखती। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो पेरेंट्स जो होते हैं, जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में जो है वो एडमिशन करवाते हैं, तो जिस फॉर्म को वो साइन करते हैं, तो उस फॉर्म में जो स्कूल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको जो है वो फुलफ़िल करना होता है, उसको वो साइन करके देते हैं। तो इसमें जो है ये अपने आप ही जो है वो इसमें आ जाता है। आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।